नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइफाई स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर पर। आज मैं आपके सामने जो अभी हाल ही में जून 2020 में जो सुपर कंप्यूटर के मामले में जो चेंजेज हुए हैं मैं उनको लेकर आया हूं। तो आज अपन सुपर कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी डिटेल है वो देखेंगे कि वर्तमान अभी 2020 में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है, इससे पहले कौन सा था, भारत का 2020 में कौन सा सुपर कंप्यूटर आया है। तमाम मुद्दों को लेकर आज मैं आया हूं आपके सामने। तो इससे संबंधित अपन चर्चा करेंगे कि वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर होते कौन से हैं, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वर्तमान में सुपर कंप्यूटर कौन सा है, सबसे ज्यादा किसके पास सुपर कंप्यूटर है। इन सब तमाम मुद्दों की चर्चा अपन आज के वीडियो में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर करंट अफेयर से संबंधित है, प्रत्येक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान 2020 में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है। जितनी भी एग्जाम लगती है उन सब एग्जामों की दृष्टि से ये आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अपन बात कर रहे हैं आज के टॉपिक की, सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर की किसकी बात कर रहे हैं, सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर कैसे काम करता है, वर्तमान में कौन सा सुपर कंप्यूटर है, तो इन सब मुद्दों को लेकर मैं आज आया हूं। तो सुपर कंप्यूटर सबसे पहले तो होता क्या है, किसे कहा जाता है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है, वे कंप्यूटर जो 500 मेगा फ्लॉप्स से अधिक की गणनाएं करने में सक्षम होते हैं। ये होती है इसकी डेफिनेशन कि सुपर कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं, वे कंप्यूटर जो 500 मेगा फ्लॉप्स की से अधिक की गणनाएं करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर। ये आकार में देखो, इसकी विशेषता ये होती है, ये आकार में जितने भी कंप्यूटर होते हैं आपके, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन, जितने भी कंप्यूटर होते हैं उन सबसे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो सबसे बड़े होते हैं ये साइज में, गति सबसे तेज होती है, संग्रहण क्षमता अधिक होती है, सबसे बड़े होते हैं जितने भी कंप्यूटर होते हैं, इसकी गति सबसे तेज होती है, इसमें हजारों की संख्या में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है और इनमें संग्रहण क्षमता भी क्या होती है, अधिक होती है। फिर बात करते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं सामान्यतः किस उपयोग में लाए जाते हैं। तो इनका उपयोग वैज्ञानिक अनुप्रयोग में, रिसर्च में या अनुसंधान में, जीव विज्ञान में, बायोटेक्नोलॉजी में, सूचना प्रौद्योगिकी में, चिकित्सा विज्ञान में, आपके रक्षा क्षेत्र में, मौसम विज्ञान में, अंतरिक्ष विज्ञान में, इन सभी क्षेत्रों में किसका प्रयोग किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का। तो ये है आपके सुपर कंप्यूटर के अनुप्रयोग कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग किस किस क्षेत्र में किया जाता है। तो वर्तमान में जो इसका उपयोग किया जा रहा है वो है आपके रिसर्च में, कोई भी अनुसंधान है। अभी कोविड-19 जो आपके सामने महामारी चल रही है उसके तौर पर भी जो वर्तमान का आज का 2020 का जो सुपर कंप्यूटर है उसमें
कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन खोजने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। तो अपन ये मुद्दे थे सुपर कंप्यूटर से संबंधित, तो आपको ये सब बातें याद होना बहुत जरूरी है। पूछ लिया जाता है कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, समुद्र विज्ञान में किया जाता है। अब समुद्र विज्ञान में आपको कोई भी चक्रवात हो, कोई भी भूकंप हो, कोई भी सुनामी हो, इन सब की पहले से जानकारी प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का। अब सुपर कंप्यूटर से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि सुपर कंप्यूटर की इकाई क्या होती है, सुपर कंप्यूटर की जो गणना होती है उसे किसमें मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर आता है आपके फ्लॉप्स में। किसमें? फ्लॉप्स में। सुपर कंप्यूटर को की जो इकाई होती है वो क्या होती है, फ्लॉप्स है। और इस फ्लॉप्स की हजारों बार फुल फॉर्म पूछी गई है कि फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है फ्लॉप्स की, कि फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो फ्लॉप्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। इसमें किसकी गति को मापा जाता है, सुपर कंप्यूटर की। और जो अपना माइक्रो कंप्यूटर होता है उसकी गति को किसमें मापा जाता है, हर्ट्ज में। किसमें मापा जाता है, जो माइक्रो कंप्यूटर होता है अपना, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर, उसकी गति को किसमें मापा जाता है, तो उसकी गति को मापा जाता है हर्ट्ज में। हर्ट्ज में किस आधार पर मापा जाता है, पहले मापा जाता था किलो हर्ट्ज में जो पहले के कंप्यूटर थे। फिर कंप्यूटर की स्पीड में थोड़ी वृद्धि हुई, कंप्यूटर की स्पीड में थोड़ी वृद्धि हुई। देखो एक बार दोबारा देखो, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा आपको। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है अपना, माइक्रो कंप्यूटर की जो गति को मापा जाता है वो किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में। और हर्ट्ज में भी कैसे, पहले किलो हर्ट्ज में मापा जाता था, फिर मेगा हर्ट्ज से संबंधित कंप्यूटर बने, अब मापा जाता है गीगा हर्ट्ज में। किस में मापा जाता है, गीगा हर्ट्ज में। गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। फिर तो जो माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड को मापा जाता है वो किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में, किलो हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज में और गीगा हर्ट्ज में। तो ये थे आपके माइक्रो कंप्यूटर संबंधित। अगर अब फिर चलते हैं अपन सुपर कंप्यूटर कि सुपर कंप्यूटर पहला, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है, फिर यहां से आपको याद रखना है कि इसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। सबसे बड़े आकार में सबसे बड़े होते हैं, गति सबसे तेज होती है, संग्रहण क्षमता सबसे तेज होती है। वे कंप्यूटर जो 500 मेगा फ्लॉप से अधिक की गणनाएं करने में सक्षम होते हैं, कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं, सुपर कंप्यूटर। फिर अपन बात करते हैं कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो देखो यहाँ पर विश्व का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, समझ जाओगे, सुपर कंप्यूटर, मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया है सुपर कंप्यूटर। तो जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है। तो कई बार, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो वो है आपके CDC 6600। कौन सा है, CDC 6600। इसे 1964 में डेवलप किया गया। कब डेवलप किया गया, 1964 में। अब डेवलप करने वाली कंपनी कौन सी थी, तो ये कंपनी थी आपके CDC। कौन सी थी, CDC कंपनी इसको डेवलप करने वाली कंपनी थी। फिर इसको जिसने डेवलप किया उसके वैज्ञानिक का क्या नाम है, तो इसके जो वैज्ञानिक है वो है सिमूर क्रे। कौन है, सिमूर क्रे। CDC को विकसित किसने किया, सिमूर क्रे ने। कब, 1964 में। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि CDC 1964 में सिमूर करे क्या थे। जब CDC कंपनी थी उसमें ये वैज्ञानिक थे। ये सिमूर करे ने 1964 में इस कंपनी को छोड़ दिया CDC को, और इन्होंने अपनी खुद की कंपनी की शुरुआत करी जिसका नाम रखा है इन्होंने क्रे कंपनी। अब ये इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए इसके। इस क्रे कंपनी से इन्होंने एक सुपर कंप्यूटर और इनबिल्ट किया, मतलब एक सुपर कंप्यूटर को और बनाया जिसका नाम था क्रे फर्स्ट। ये इन्होंने 1976 में बनाया। कब बनाया, 1976 में। अब देखो क्वेश्चन कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है। CDC 1966 सॉरी CDC 6600
1964 में डेवलप किया किसने? सिमूर क्रे ने। लेकिन ये पूर्ण रूप से जिस के आधार पर इसको बनाया गया था उन पर ये खरा नहीं उतरा, मतलब इसका जो प्रयोग किया गया वो असफल रहा, पर बन गया था सुपर कंप्यूटर कब? 1964 में। तो ये याद रखना है। अगर आपको पूछा जाए, अगर ऑप्शन में 1 2 ये दोनों ऑप्शन में है और पूछा जा रहा है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा आपके? CDC 6600। क्या आएगा आंसर? CDC 6600। अगर पूछा जा रहा है, दोनों ऑप्शन में है और पूछा जा रहा है कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो CDC 6600। अगर मान लो ये नहीं है, CDC 6600 नहीं है, और फिर आपने फर्स्ट जो भी आपके ऑप्शन आएंगे उनमें दे रखा है क्रे फर्स्ट, क्रे सेकंड, और 2 ऑप्शन दे दिए। अगर फिर पूछा जाता है तो फिर आपका आंसर क्या होगा? क्रे फर्स्ट, क्योंकि क्रे फर्स्ट 1976 में डेवलप किया गया था। आपको याद रखना है ये सीक्वेंस। अब ये क्रे फर्स्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया? सिमूर क्रे के द्वारा। तो इन्होंने खुद की कंपनी एस्टेब्लिश कर ली, क्रे कंपनी, उसमें पहला सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम क्या था? क्रे फर्स्ट। तो ये है विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर। फिर अपन बात करते हैं वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो आज मैं वीडियो लेकर आया हूं आपको अपडेट करने के लिए, वो बेस्ड है इस पर। किस पर? इस पर। विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है वर्तमान में? वर्तमान का मतलब हो गया 2020 में। हाल ही में सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया है, किसने किया है? जापान ने। कौन सा देश है? जापान। अब एक बात सुनो, सुपर कंप्यूटर का चयन कैसे किया जाता है? तो सुपर कंप्यूटर का जो चयन किया जाता है वो किया जाता है टॉप 500 कंपनियों में से, मतलब टॉप सुपर कंप्यूटर के 500 कंप्यूटर होते हैं, उनमें से रैंकिंग के आधार पर जो फर्स्ट रैंक पे आ रहा है, सेकंड रैंक पे, तो 1 से लेकर 500 तक की रैंकिंग डिवाइड कर दी जाती है, जिसके आधार पर सुपर कंप्यूटर को रैंकिंग दी जाती है। अब ये जो 500 टॉप 500 की रैंकिंग सेलेक्ट करते हैं वो कौन से देश होते हैं? तो इसमें कई बार पूछ लिया जाता है, इसमें होता है USA व जो जर्मनी के रिसर्च से होते हैं ना, रिसर्च कंपनियां, उनके द्वारा प्रतिवर्ष जून और नवंबर के महीने में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट जारी की जाती है। क्या की जाती है? जारी की जाती है। तो ये किसके द्वारा किए जाते हैं जारी? जो लिस्ट 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट जारी की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? USA अमेरिका के द्वारा और जर्मनी के रिसर्च कंपनियों के द्वारा जून और नवंबर में प्रतिवर्ष ये कंपनियां क्या करती है? टॉप 500 की लिस्ट जारी करती है। तो अभी जो वर्तमान का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आया है वो है आपके फुकागो। ये कौन से देश का है? जापान का। फुगाको, ये आपके सुपर कंप्यूटर है वर्तमान का। 2020 में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुकागो। फुकागो जापान देश का है। कौन से देश का है? जापान देश का। और ये विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इससे पहले जो सुपर कंप्यूटर था विश्व का वो था आपके, इससे पहले लिख देता हूं मैं, इससे पहले सुपर कंप्यूटर, इससे पहले जो सुपर कंप्यूटर था वो था आपके समिट। कौन सा था? समिट। और ये था आपके USA का। कौन से देश का था? USA का। तो ये याद रखना है आपको कि इससे पहले जो अभी रिसेंटली ही इसको वो किया गया है, लॉन्च किया गया है जून 2020 में। कब? जून 2020 में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आया है जिसका नाम है फुकागो। जो समिट मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेज में लिखवाया था उसमें आपको करेक्शन करके क्या करना है? फुकागो। क्या करना है? फुकागो। और फुकागो की जो गणना करने की क्षमता है वो है आपके 415.15 पेटा फ्लॉप्स।
क्या है? पेटाफ्लॉप्स, PFLOPS, पेटाफ्लॉप्स। फ्लॉप्स का आपको पता ही है, ये सुपर कंप्यूटर को मापने की इकाई है, गणना को। तो पेटाफ्लॉप्स इसकी फुकागो की क्या है? गणना करने की गति है। और समिट की कितनी थी? समिट की थी आपके 148.10 पेटाफ्लॉप्स। तो आपको ये याद रखना है। तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है वर्तमान में? तो ये हो जाएगा आपके फुकागो। फिर बात करें कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो CDC 6600। फिर बात करें कि CDC 66 तो असफल हो गया था, मतलब ये क्या हुआ? असफल, मतलब पूर्ण रूप से इसको विकसित नहीं किया गया। अब इसको क्या कर दिया गया? इसके बाद में जो सुपर कंप्यूटर बना वो कौन सा था? क्रे फर्स्ट। तो 1976 में ये बना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? चलो फिर अपन चलते हैं थोड़ी सी फुकागो की डिटेल पर। फुकागो, अब आपको याद रखना है कि जो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वर्तमान में वो कौन सा है। अब देखो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत के परिप्रेक्ष्य में बनते हैं, जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, ये कोई सी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, करंट अफेयर से बेस्ड भी पूछा जा सकता है और कंप्यूटर से संबंधित भी पूछा जा सकता है। अब सबसे तेज 2020 का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू। ये कहाँ का है? जापान का। अब समझो इसे, फुकागू जापान का 2020 का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इससे पहले कौन सा था? समिट। कौन सा था? समिट। ये कहाँ का था? USA का। आपको याद रखना है फुकागू की जो गति है गणना करने की वो है आपके 415.15 पेटाफ्लॉप्स। कितनी है? और इसकी है आपके 148.01 पेटाफ्लॉप्स। आपको ये याद रखना है। फिर देखो, जो फुकागू आपके कंप्यूटर है, इसे किसने डेवलप किया? तो जो फुकागू है इसे डेवलप किया गया आपके फिजित्सु व रिकेन कंपनी है जापान की, उसके सानिध्य में इस फुकागो को क्या किया गया? डेवलप किया गया। अब इसको डेवलप करने का काम, फुकागो को डेवलप करने का काम 2014 से प्रारंभ है। कब से है? वर्ष 2014 से। और जापान सरकार ने ये कहा था कि जो फुकागो सुपर कंप्यूटर है ये हमारा 2021 तक बनकर पूरा रेडी हो जाएगा। मतलब अभी भी ये क्या है? इन प्रोसेस है। क्या है? इन प्रोसेसिंग है, पर फिर भी ये विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अब बात पूछ ले कि विश्व के 4 सबसे तेज, ये किस कंपनी ने बनाया? आपके फिजित्सु फिजित्सु कंपनी ने बनाया है। और ये तो प्राइवेट कंपनी है और ये गवर्नमेंट कंपनी है रिकेन। तो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि फुकागो किस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया? तो फिजित्सु और रिकेन कंपनी द्वारा इसे क्या किया गया? डेवलप किया गया। फिर अब पूछ ले कि टॉप 4 सुपर कंप्यूटर कौन से हैं? तो टॉप जो सुपर 4 कंप्यूटर है 1, 2, 3 और 4। तो टॉप सुपर 4 कंप्यूटर कौन से हैं? तो ये पहला तो आपके है फुगागो। कौन सा है? फुगागो, जो किस देश का है? जापान का। कौन से देश का है? जापान का है। फिर आपके नंबर आता है समिट का। किसका? समिट का। ये कौन से देश का है? USA का। फिर इसके बाद में जो नंबर आता है वो है आपके सनवे ताहुलाइट का। सनवे
ताहुलाइट का। फिर आता है आपके तिहाने का, तिहाने फर्स्ट का, ये आपके चीन का है और ये भी आपके किसका है, चीन का। तो ये 4 सुपर कंप्यूटर है जो आपको याद रखने हैं, फुगागू, समिट, सनवे ताहुलाइट और तिहाने 1। तिहाने 2 है, 1 नहीं है ना, तिहाने 2। अब इनकी गति के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि इनकी गति कितनी है। तो इसकी जो गति है वो है 415.15 पेटाफ्लॉप्स। याद रखना पेटाफ्लॉप्स में मापी जा रही है, किस में मापी जा रही है, पेटाफ्लॉप्स में। समिट की है, इसकी है आपके 148.1 पेटाफ्लॉप्स। सनवे ताहुलाइट की है आपके 93 पेटाफ्लॉप्स और इसकी है आपके 64 पेटाफ्लॉप्स। तो ये आपके सुपर कंप्यूटर है 4 जो आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पटवारी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जूनियर अकाउंटेंट, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, प्रोग्रामर, कोई सी भी एग्जाम हो उसके प्रोस्पेक्टस से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है विश्व का वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फुगागू। फिर आपको याद रखना है कि ये किस कंपनी द्वारा विकसित किए गए। तो आपको याद रखना है किस कंपनी द्वारा डेवलप किए गए हैं, जो फुगागू है वो फिजित्सु और रिकेन कंपनी द्वारा। फिर देखो, फिर पूछ लिया जाए कि 4 सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन से हैं, तो फुगागू पहले नंबर पर है, जापान का है। समिट है, फिर यूएसए का है 148.0 फ्लॉप्स में। फिर सियरा आ जाता है आपके यूएसए का जिसकी 94.6 पेटाफ्लॉप्स है। फिर सनवे ताहुलाइट है जिसकी कितनी है, 93 पेटाफ्लॉप्स स्पीड। फिर आपके जो 5वें नंबर पर आता है वो है आपके तिहाने 2, उसकी है 68.02 पेटाफ्लॉप्स। तो आपको ये सीक्वेंस में याद रखना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर मैं आगे और बढ़ूं। ठीक है, तो आपको ये याद हो गए। फिर अपन बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। किसके परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में।